हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में घन और घनाभ से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले घन और घनाभ का कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं, फिर हम कुछ सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं घनाभ। तो घनाभ क्या है कि छह आयताकार पृष्ठों से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। छह आयताकार पृष्ठों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। आयताकार क्या है कि आयताकार में लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? अलग अलग होगी। और इसके ठीक विपरीत छह पृष्ठ अगर हम वर्गाकार ले लें, कैसे ले लें? वर्गाकार। तो छह वर्गाकार पृष्ठों से घिरी आकृति को हम घन कहते हैं। अंतर शायद समझ में आ गया होगा। अगर पृष्ठें आयताकार हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? घनाभ। और अगर यही पृष्ठें वर्गाकार हैं यानी लंबाई चौड़ाई बराबर है तो उसे हम क्या कहेंगे? घन कहेंगे। तो हम देखते हैं क्या है। अब देखिए, जैसे ये पृष्ठ ले लीजिए, देखते हैं कि घनाभ में क्या क्या है और घन में क्या क्या है। जो चीजें घनाभ में हैं वही घन में है। बस अंतर इतना है कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये अलग अलग हो सकती है और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी? बराबर होगी। तो इसमें देखिए AB जो है ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? लंबाई। और ये OA जो है वो क्या है? चौड़ाई। ये OA चौड़ाई हो गई। और ये AG जो है वो क्या है? ऊंचाई। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि घनाभ में लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है? ऊंचाई है। घनाभ का अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो सिंपल एक कमरे की फर्श और उसके विपरीत वाली पृष्ठ छत, और कमरे में चार दीवारें, तो दो आमने सामने की दीवारों का युग्म, यानी एक तरफ एक दीवार उसके सामने दूसरी दीवार। तो अब वही देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो सर्वप्रथम क्या हो गया? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। तो अगर हम घनाभ के आयतन की बात करेंगे तो आप एक चीज हमेशा कॉन्सेप्ट रखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज जिसका आधार और उसका शीर्ष एक जैसा हो, एक समान आकृति हो, तो ऐसी चीजों का आयतन निकालने के लिए एक सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल। क्या? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो जब हम आधार के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपने क्या पढ़ा कि छह आयताकार पृष्ठों से घिरी आकृति, यानी ये पृष्ठ है आयताकार। तो आयत, आधार क्या है? आयत है। तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस प्रकार आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया? लंबाई गुणे चौड़ाई, और ऊंचाई आपकी पहले से ही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और अब यही घन की बात कर लेते हैं। तो घन का आयतन, तो जब हम घन का आयतन करेंगे तो इसमें भी सेम सूत्र, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब देखिए, चूंकि ये पृष्ठ क्या है? वर्गाकार है, तो इसलिए इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? तीनों बराबर होगी। तो हालांकि लिखने के लिए लिख लेते हैं कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। बेसिक आपका वही है। तो आधार इसका वर्गाकार है तो इसको हम चाहे भुजा का वर्ग लिख लें, यानी इसमें ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्या है? ऊंचाई। और चूंकि ये पृष्ठ वर्गाकार था इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा? बराबर होगा। तो आधार का क्षेत्रफल बराबर भुजा घाते 2, भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा घाते 2, और ऊंचाई भी क्या होगी? भुजा के बराबर होगी। तो इस प्रकार क्या हो गया? भुजा घाते 3। तो हमने क्या देखा कि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और वहीं घन का आयतन बराबर भुजा घाते 3।
अब कुछ चीजें और देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। और अगर हम भुजाओं की संख्या, भुजाओं को भुजा या कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा या कोर। तो हम ये देखते हैं कि एक घन में कितनी कोर या भुजाएं होती हैं। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4। 4 भुजा या कोर नीचे, 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 हो गया। 9 10 11 12। तो इस प्रकार भुजा या कोरों की संख्या कितनी हो गई? 12। अब देखते हैं, ये जो कोने हैं इसको कहते हैं शीर्ष। घन के या घनाभ के क्या कहलाते हैं? शीर्ष। तो अगर हम शीर्ष की संख्या ज्ञात करें तो शीर्ष देख लीजिए कितने आएंगे, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किसी घनाभ में भुजा या कोर की संख्या 12, शीर्ष की संख्या 8। अगर किसी भी घनाभ के एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिला दिया जाए तो यही क्या होता है? घनाभ का विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। तो ये एक शीर्ष से एक विकर्ण, दूसरे शीर्ष से दूसरा विकर्ण। तो घनाभ के आधार में कितने शीर्ष हैं? 4 शीर्ष हैं। तो हम चारों शीर्ष से कितने विकर्ण खींच सकते हैं? 4 विकर्ण खींच सकते हैं। तो घनाभ का आयतन आ गया। अब घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग, या यूं कह सकते हैं कि घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ में टोटल कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये पृष्ठ आधार, ये आधार हो गया, और ये जो है इसके ऊपर का जस्ट अपोजिट वाला फिक्स शीर्ष हो गया। तो अब जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतने क्षेत्रफल इसका होगा। तो इसमें जब हम क्षेत्रफल का योग निकालेंगे, पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग निकालेंगे, तो हम चाहे इसका निकालें जोड़ें, या किसी एक का निकाल करके 2 से गुणा कर दें। ऐसे ठीक जितना इसका होगा उतना इसका होगा। तो एक का निकाल करके हम 2 से गुणा कर दें, और ये जितना सामने वाले का होगा, ये जो है ये वाला ABDG, उतना ही होगा OCEF का। यानी जितना इसका होगा उतना ही इसके पीछे वाले का होगा। तो हम क्या करते हैं कि 3 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं और जोड़ 2 का गुणा कर देते हैं। तो ये 2, तो सबसे पहले नीचे वाले का निकालेंगे। तो नीचे वाले में क्या क्या है? लंबाई है और क्या है? चौड़ाई है। तो इसका क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 1 का तो आ गया। फिर अब हम इसका निकालते हैं। तो इसमें क्या क्या है? ऊंचाई है और क्या है? चौड़ाई। ये देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोण 90 अंश का है, क्योंकि सारे आयत हैं और आयत के प्रत्येक अंतःकोण कितने होते हैं? 90 अंश के। तो इसमें क्या है? चौड़ाई है और क्या है? ऊंचाई। और एक और है, ये लंबाई है और क्या है? ऊंचाई है। तो हम एक काम करते हैं कि इसका निकाल लेते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका जब निकालेंगे तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होगा? चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम देख रहे हैं कि कितने का हो गया? नीचे का हो गया ये दोनों, फिर आपका ये हो गया। अभी क्या बचा है? ये बचा है। और इसका क्या होगा? लंबाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे ऊंचाई। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। अगर हम लंबाई को यल से, लेंथ, चौड़ाई ब्रीथ B और ऊंचाई हाइट H,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, L इंटू बी इंटू एच, ये आयतन में, और यहां क्या होगा 2 लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू बी, चौड़ाई गुणे ऊंचाई B इंटू एच, और ये लंबाई गुणे ऊंचाई L इंटू एच। तो इस प्रकार क्या हो गया, घनाभ के पृष्ठ का योग हो गया। अब ये यहां देखते हैं घन के पृष्ठ या घन के पृष्ठों का योग, घन के पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग, या क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख देते हैं, घन के पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो आप देखिए इसमें कितने हैं, 6 फलक हैं। किसी एक फलक का आयतन क्षेत्रफल निकालिए और उसी में 6 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 6, और ये क्या होगा, एक फलक का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी भुजा गुणे भुजा, 6 गुणे भुजा घाते 2। आप देखिए अगर इसको इसमें भी रखते तब भी आ जाता। ये लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो जब लंबाई गुणे चौड़ाई है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी घन के केस में, तो भुजा गुणे भुजा, भुजा घाते 2, यहां भी भुजा घाते 2, भुजा घाते 2, तो 3 भुजा गुणे 2, 3 दूना 6 भुजा घाते 2। अब अगला आता है घनाभ का विकर्ण। क्या, घनाभ का विकर्ण। अब घनाभ का हम विकर्ण देते हैं, देखते हैं क्या है घनाभ का विकर्ण। तो हमने आपको दिखाया कि यही क्या है, ये घनाभ का विकर्ण है। अब देखिए ए घनाभ का विकर्ण है। अब यहां से आप एक काम करिए, AC को मिला लीजिए, AC को मिला लीजिए, और ये जो कोण है ये कितने अंश का है, 90 अंश का। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो एक कमरे में, जिस कमरे में आप हों उसके एक किनारे चले जाइएगा और उसके सामने वाली दीवार के ऊपर आप देखेंगे तो जो कमरे की फर्श है, जो कमरे की फर्श है, ये कमरे का फर्श है। सपोज करिए ये छायांकित भाग कमरे का फर्श है और ये दीवार का एक कोना है, तो कमरे की फर्श पर दीवार कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का। आपका ये भी कोण 90 अंश है, लेकिन हमें इससे मतलब है। अब देखिए ये क्या है, एक आयत है, ये क्या है, एक आयत। अगर हम आयत को यहां बना लें आपकी सुविधा के लिए, ये आयत है जिसकी ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई। अगर यहां से हम देखें, एक ऐसे खींच लें तो ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी, और यहां से अगर हम देखें तो ये कोण कितने अंश का, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के कोण में अगर कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज है, और समकोण में पाइथागोरस का प्रमेय लग जाता है। तो ये कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर कर्डी में L स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, कर्ण स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही सूत्र होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहां से आप यही देखिए, ये भी क्या है, एक कर्ण है जिसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ये भी क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो इस प्रकार ये जो ए और सी होगा वो लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, ये AC का वर्ग, और यहां से घनाभ का जो विकर्ण होगा वो होगा कर्डी में AC स्क्वायर प्लस ये CE स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर हम लिख देते हैं, क्योंकि ये कोण, ये समकोण त्रिभुज है, तो AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो अब अगर हम इस त्रिभुज में देखें, इस वाले त्रिभुज में, तो ये कोण 90 अंश दिख नहीं रहा है, ये कोण 90 अंश लग रहा है कि न्यून कोण है, लेकिन है ये 90 अंश का। तब यहां से इसका वर्ग बराबर ये लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। तो इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, और ये CE क्या है, CE ही जो है इसकी ऊंचाई है। तो इस प्रकार विकर्ण बराबर
लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। अगर इसके हम घन के विकर्ण की बात करें, घन का विकर्ण, तो अगर हम घन के विकर्ण की बात करें तो इसमें भी होगा करड़ी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, तीनों बराबर है। तो हम इसको लिख देंगे भुजा का वर्ग कितनी बार, फिर भुजा का वर्ग और धन भुजा का वर्ग, यानी ये बराबर हो गया 3 भुजा का वर्ग। अब भुजा का वर्ग करड़िम है, भुजा बाहर चली आएगी तो ये हो जाएगा करड़िम 3 गुणे भुजा। तो इस प्रकार हम 3 सूत्र हमने देख लिया कि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन का आयतन बराबर भुजा घाते या भुजा घाते 3, या इसको हम लिख सकते हैं कोर, क्योंकि सवाल में मैक्सिमम कोर देता है, तो कोर घाते 3। घनाभ के पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग बराबर 2 गुणे कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई, यानी LB प्लस BH प्लस LH। और घनाभ का विकर्ण बराबर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और यहाँ घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर 6 भुजा घाते 2, या घन का विकर्ण बराबर करड़िम 3 गुणे भुजा। अब जो इसमें सवाल आएंगे इन्हीं सूत्रों से आते हैं। कभी आपसे डायरेक्ट विकर्ण पूछ लेगा और कभी कहेगा कि एक कमरे की लंबाई कुछ देगा, चौड़ाई कुछ देगा और ऊंचाई कुछ देगा, और उसमें आपसे पूछेगा कि इसमें अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, किसी भी कमरे में कितनी लंबाई की अधिकतम छड़ रखी जा सकती है। तो जो छड़ होगा कमरे में वो नीचे वाले एक कोने से ऊपर वाले एक कोने को उतनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। यानी उस कमरे का आपको क्या निकालना है, कमरा कैसा होगा, घनाभ के आकार को होगा। जब आपसे अधिकतम लंबाई की छड़ पूछे तो आप समझ लीजिएगा कि उसका क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। अगर घनाकार कमरा है तो आप सीधे करड़िम 3 गुणे भुजा कर दीजिएगा, या भुजा करड़िम 3, या फिर अगर ऐसे होगा तो ये वाला सूत्र लगाइएगा। तो ये जो 3 सूत्र हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इस पे मैक्सिमम सवाल जो एकदम सीधे सीधे सूत्रों पर पूछे जाते हैं। कुछ सवाल होंगे जो आपसे घुमा के पूछे जाएंगे तो हम उसको देखते हैं। किसी कमरे की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है, तो कमरे का आयतन, पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और यह भी ज्ञात करो कि कमरे में अधिकतम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है और ऊंचाई 15 मीटर है, तो कमरे का आयतन, तो कमरा अगर घनाभ के आकार का है तो कमरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना है 60, चौड़ाई कितना है 20 और ऊंचाई कितना है 15। कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 3 छक 18, ये 3 0 मीटर क्यूब। ये कमरे का आयतन आ गया। अब कमरे का वक्रपृष्ठ नहीं, कमरे के पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वही सूत्र आपका 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये सूत्र आपका, यानी ये देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इस सूत्र में हर चीज 2 बार आना चाहिए। देखिए 2 बार लंबाई आ गई, 2 बार ऊंचाई आ गई और 2 बार चौड़ाई। तो इस प्रकार 2 लंबाई गुणे चौड़ाई तो 60 गुणे 20,
20 धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई 20 गुणे 15 और ये लास्ट ऊंचाई गुणे लंबाई 15 गुणे 60। हल कर लीजिए। 2 6 दूनी 12 और ये 15 दूनी 30 और ये 15 छक्का 90। तो अगर आप जोड़ें तो 9 3 12 12 24। तो 2 गुणे 24 बराबर कितना हो जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर। ये देखिए चाहे तो ये भी दे देता कि कमरे का आयतन, कमरे का पृष्ठों का क्षेत्रफल और कमरे का विकर्ण, लेकिन ये डायरेक्ट कमरे का विकर्ण ना देकर के क्या लिख दिया, यह भी ज्ञात करो कि कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो किसी भी घनाभ के आकार के या घन के आकार के कमरे में जो उसका विकर्ण है अधिकतम लंबाई वही होगी। तो आप सीधे कहिए कि कमरे में रखी जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई की छड़ बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, अगर घनाभ है तब लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई कितना है 60, तो 60 का वर्ग, चौड़ाई कितना है 20, 20 का वर्ग और ऊंचाई कितना है 15 का वर्ग। तो 60 का वर्ग कितना हो जाएगा 3600, ये कितना हो जाएगा 400 और 15 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। अगर आप इसको जोड़ लें तो कितना आ जाएगा 36 4 40 2 42, 4225। 4225 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो जब 4225 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम देख लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। यहां क्या आ जाएगा 6 चाह के 36 6 और ये 6 6 12, 5 बार चला जाएगा, 5 पचे 25 और 5 बार हम 60 2 62। तो इस प्रकार ये अधिकतम छड़ की लंबाई कितनी आ गई 65 मीटर। एकदम सेम अगर यही सवाल ऐसे पूछ ले कि चूंकि घनाभ के आकार का है तो कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया है। जैसे अगर ये कह दे कि किसी घनाकार कमरे की एक भुजा या किसी घनाकार कमरे की भुजा 12 मीटर है, कितना लिख दे, किसी घनाकार कमरे की भुजा 12 मीटर है, तो कमरे का आयतन, कमरे का पृष्ठ और कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। तो चूंकि वो घन है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है भुजा घाते 3, घन का आयतन क्या होता है भुजा घाते 3, तो ये 12 घाते 3, तो 12 गुणे 12 गुणे 12। हल कर लीजिएगा, आयतन आ जाएगा। जब आपसे पूछेगा कि इसके पृष्ठों का क्षेत्रफल तो आप क्या लिख देंगे, घन का क्या होता है 6 गुणे भुजा घाते 2। अगर घनाकार कमरा देता तो मैं बता रहा हूं सवाल, और ये क्या हो जाएगा 6 गुणे 12 का वर्ग यानी 6 गुणे 12 गुणे 12। और अगर इसमें पूछता कि अधिकतम कितने लंबाई की छड़ रखी जा सकती है तो इसका विकर्ण निकालते, तो इसका विकर्ण क्या होता है कर्णिम 3 गुणे भुजा या 12 करड़ी में 3। तो इस प्रकार अगर घनाभ है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देगा और घन है तो सीधे एक भुजा दे देगा। इसमें और जो टाइप के सवाल हैं उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।